समझ में आया? निजामे मुस्तफा बुझ नहीं सकते। हुजूर साहिद मिल्लत क्या है, आलिम क्या होता है, जो इंसान समझ लेता है ना, उनसे ज्यादा अफजल फिर किसी को नहीं मानता। बस दामन से चिपटे रहता है, वो पकड़ लेता है। आप ईमानदारी से बताएं, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जितने टेररिस्ट है दुनिया में, ये सब मुस्लिम ही क्यों, क्या जवाब दें? इसीलिए कहता हूं कि मस्जिद में बेहतरीन आलिम रखे और 40,000 तनख्वाह, अपने बच्चे को मकतब में भेजे, डॉक्टर इंजीनियर बाद में अरबी उर्दू दोनों लाज़िमन पढ़ाएं, ताकि समझ में आए कि व्हाट इज द इस्लाम, व्हाट इज द ईमान, व्हाट इज द ihsan, व्हाट इज द कुरान, व्हाट इज द बुखारी, व्हाट इज नबी, व्हाट इज अबू बकर, व्हाट इज इमाम अहमद रजा, व्हाट इज सुन्नियत, व्हाट इज सुलह कुल्लियत। आपके बच्चे अगर उर्दू अरबी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। एक जर्मन आलिम से पूछा गया, I'm not say all Muslims are terrorists, but I said all terrorists are Muslims. सोचे, मैं ये नहीं कहता कि तमाम मुसलमान टेररिस्ट, लेकिन ये जितने टेररिस्ट मुसलमान क्यों हैं? क्या जवाब देंगे आप? वो जर्मन आलिम का जवाब। वो जर्मन आलिम बोलता है, नो इट इज नॉट फैक्ट। Who started the first world war? Not Muslim. Who started the second world war? Not Muslim. Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslim. Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. Who killed more than 100 million of Indian in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 million of Indian in South America? Not Muslim. Who took about 180 millions of African people as slaves, and 88% of them died and were thrown over the boat in Atlantic Ocean? Not Muslim. So, first of all, you will have to define terrorism properly, then come to the point. A non-Muslim does something bad, he's crime. But a Muslim commits the same thing, he's terrorist. Remove this double standard. I don't know any Osama, any Ikhwanul Muslimin, any terrorist. I know Imam Azam, I know Ghaus Azam, I know Khaja Gharib Nawaz, I know हुजूर साहिद मिल्लत, और जिनका पैगाम था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी जीना मरना है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहे, एक जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये अकीदा हमारा, और इस थ्योरी को जानते हैं। इसके अलावा हम किसी थ्योरी को नहीं जानते हैं, किसी टेररिस्ट को नहीं जानते। वाह 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 वाह, ये बात कब समझ में आएगी? अगर आप हुजूर साहिद मिल्लत से जुड़ के रहे, अगर आप किसी अच्छे आलिम की सोहबत में रहे, तब बात समझ में आएगी कि दीन क्या है। हुजूर साहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान 10 जुलाई 2023 में यही आपका विसाल शरीफ होता है। आप मुदर्रिस भी थे जैसा कि हजरत ने बताया, हकीम भी थे जैसा कि हजरत ने बताया, आप मुअव्विज़ भी थे, बेहतरीन तावीज़ भी देते थे। और एक खास बात बताऊं, हशमती शमशीर भी थे, क्योंकि अल्लामा हशमत अली के मुरीद थे। और अल्लामा हशमत अली के मुरीद पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही चमकते हैं जैसे हजरत अली की तलवार खैबर में चमकी थी। सुभान अल्लाह। अल्लामा हशमत अली रजा की नंगी तलवार का नाम था। डर के मारे मैदान से वहां भी देवबंदी भाग जाते, क्योंकि वो कभी कभी तो कलमा और कलाम में उलझा देते कि बता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है या कलाम, कंफ्यूज, कलमा बोलूं या कलाम बोलूं। और इल्म था
हुजूर सईद मिल्लत की रगों में सदरुल शरिया का और सुन्नियत थी अल्लामा हशमत अली, शिद्दत अल्लामा हशमत अली की, क्योंकि सदरुल शरिया के शागिर्द के शागिर्द थे, सदरुल शरिया के शागिर्द के शागिर्द। इसलिए अब गुलाम जिलानी अज़हरी की एक बात सुने। हदीस शरीफ में आया इदा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लह। इंसान मरता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है मगर 3 चीजों से। ये मगर का लफ्ज इसलिए आता है कि पहले वाले हुक्म को फस्ख करता है, इस्तिस्ना करता है, उसमें जो तमाम चीजें दाखिल हो गई थी उसमें से कुछ को खारिज करता है लफ्ज़े मगर, लफ्ज़े इल्ला आकर। और एक लॉजिकल बात बताऊं, जैसा कि अल्लामा फैजुल हुदा नूरुल हुदा फैजी साहब ने बताया कि एक शागिर्द, एक के 2, 2 के 10, 2 के 10 के 20, 40, 50, तो ये जो सवाब मिलेगा तो लेगा कौन? सवाब है और साहिबे सवाब न हो तो लॉजिक में बात नहीं समझ में आ। यही बात से ये पता चला कि जब सवाब बढ़ता रहेगा तो जिससे सवाब से जो फायदा उठाता है उसका जिंदा होना जरूरी है। जो सवाब से फायदा उठाता है, आपने 5 घंटे मजदूरी की और 500 रुपया आपका रखा हुआ है और आप मर गए, तो ये 500 रुपया तो बर्बाद हो गया ना। वो उसको मिलेगा तब ना फायदा हुआ। हुजूर सईद मिल्लत ने जो काम किया इसका बेनिफिट उनको मिलेगा तब ये फायदा है। और जब बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा जब वो जिंदा हो। इसी से ये पता चला हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है। 5 साहिबजादों की शक्ल, 2 साहिबजादे 3 साहिबजादियां, वलदिन सालिह का लफ्ज आया हदीस शरीफ। औलादे सालिह की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है, रज़ाउल उलूम और दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा की शक्ल में। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है, मौलाना नूरुल हुदा फैजी की शक्ल, अल्लामा ईसा मिसबाही की शक्ल, मौलाना मेराज बगदादी की शक्ल। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है, मुहक्किक मसाइल जदीदा की शक्ल जिंदा है। इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लह। मेरे भाई, हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान एक जबरदस्त मुतबहिर आलिम दीन थे और पर्सनालिटी बहुत हाई थी उनकी, स्ट्रॉन्ग खान वाली पर्सनालिटी, क्योंकि खान ही थे मेरे ख्याल, बहुत हाई पर्सनालिटी के मालिक। और दाढ़ी शरीफ में मेहंदी शरीफ लगाते थे, बहुत खूबसूरत देखने में लगते थे। और जिस तरफ जाते थे देख करके लगता था सुन्नियों का शेर जा रहा, सुन्नियों का शेर जा रहा। हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब खास में बंदे को बुलाता है और उसके लिए शराइत है। फराइज पर अमल करे, वाजिबात पर अमल करे, सुनन पर अमल करे, मुस्तहब्बात पर अमल करे, हराम को छोड़े, मकरूह तहरीमी को छोड़े, इसात को छोड़े, मकरूह तंज़ीह को छोड़े, खिलाफे औला को छोड़े। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग बेनमाजी को भी वली मान लेते हैं, शराबी को भी वली मान लेते, जुआरी को भी वली मान लेते, 10 अंगूठियां पहनता उससे जाके मुरीद भी हो जाते हो, कहते हैं मेरे पीर साहब बहुत बड़े वली है। तो याद रखे मसलके आला हजरत में वली होने के लिए भी और पीर होने के लिए, पीर होने के लिए तो 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और रह गई बात वली, तो उसकी 2 किस्में, एक आम वली और एक खास वली। आम वली तमाम मोमिनीन है, कुरान शरीफ में आया अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह तमाम मोमिनों का वली है। और खास वली इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ये वो होता है जो मुत्तकी परहेजगार होता है। हुजूर सईद मिल्लत आम वली से नहीं, खास वलियों में से। और उसकी पहचान यह है कि वो फराइज की पाबंदी करते थे, वो हराम से बचते थे, वो सुन्नतों की पाबंदी करते, वो शराब नहीं पीते, वो जुआ नहीं खेलते, वो माँ बाप को गालियां नहीं देते, माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ नहीं समझते,
बल्कि 48 साला जिंदगी बुसडीला संत कबीर नगर को छोड़कर मचपकौनी और कुम्मा कन्हवा में देना, ये कोई मामूली बात समझना है? ये गुलाम जिलानी अजहरी सिर्फ ये समझता है कि हाफिजे मिल्लत ने देखा कि यहाँ सईदे मिल्लत की जरूरत है, जनकपुर के एरिया में जरूरत थी तो शेरे नेपाल को भेजा, मचपकौनी और कन्हवा के एरिया में जरूरत थी तो हुजूर सईदे मिल्लत को भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को वो फहम फरासत भी देता और इल्मे गैब भी देता, जिससे जो हालात आने वाले हैं वो पहले समझ जाए। मैंने शुरू में कहा फितना को, शाबाश भाई, फितना को उलमा अव्वलन समझ जाते, अवाम बाद में समझती है। अब एक बहुत बड़ा बर्निंग मैटर है कि क्या हुजूर सईद मिल्लत आलिम गैब है? इस पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ इस वक्त चल रहा। आलिम गैब, या यूं समझ ले कि आलिमुल गैब और आलिम गैब में क्या फर्क है? क्या हम वली के लिए आलिमुल गैब या आलिम गैब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं? अगर हाँ तो इसकी क्या दलील, और नहीं तो इसकी क्या दलील? और जाहिर सी बात है ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक शरीयत का और सुन्नियों का बुनियादी मसला है कि आलिमुल गैब और आलिम गैब में क्या फर्क है। इसके हवाले से आपको मैं गैब की तारीफ बताऊं। सबसे पहले गैब हवासे खमसा आदिया और अक्ल से बदाहतन मालूम न हो सके उसे इल्म गैब कहा जाता है। हवासे खमसा से आपको आम लोगों को नहीं पता चल सकता। ये हो गई इल्म गैब की तारीफ। मसला इल्म गैब की 3 किस्में। पहली किस्म में 5 मसले, दूसरी किस्म में 2 मसले और तीसरी किस्म में फिर 5 मसले। पहली किस्म के मुनकिर काफिर है, दूसरी किस्म के मुनकिर गुमराह है और तीसरी किस्म के मुनकिर कुछ भी नहीं, इस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, जबकि वो पहली दोनों किस्मों को मानता है, पहली दोनों किस्मों को मानता। और ये कहाँ लिखा हुआ है? फतावा रज़विया 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 414। मसला इल्म गैब की 3 किस्में। पहली किस्म का मुनकिर काफिर, दूसरी किस्म का मुनकिर गुमराह, तीसरी किस्म का मुनकिर उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, जबकि पहली दोनों किस्मों को मानता। और आगे चले, मखलूक को आलिमुल गैब कहना जायज है या नहीं? आला हजरत ने इसका जवाब फतावा रज़विया शरीफ में दिया और बाज़ाब्ता पूरा एक रिसाला लिखा है, और रिसाले का नाम है, हुजूर सईद मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्द लोग इस बात से वाकिफ है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। रिसाले का नाम है अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ये आला हजरत का रिसाला है और ये रिसाला 30 जिल्द सफ़ा नंबर 359 से 635 तक, यानी 276 सफ़े पर एक रिसाला है। और वो भी शबाज भाई एक सवाल के जवाब में। एक सवाल हुआ था कि नबी को दाफ़े बलियात कहना जायज है कि ना जायज? दुरूद ताज में जो दाफ़े बलियात आया है, ये नबी को कहना जायज है या ना जायज? इस एक सवाल के जवाब में आला हजरत ने रिसाला लिखा। कितने सफ़े का रिसाला? 276 सफ़े का रिसाला आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला ने लिख दिया। इसमें 40 आयतें कुरान शरीफ। कितनी आयतें? और एक नई बात बताऊं, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से भी लिया। 40 आयतें कुरान शरीफ से, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से और 217 हदीसें कोट की। 217 हदीसें। उसके बाद यानी 262 दलीलें एक सवाल के जवाब में। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाज मौलवियों का कहना है कि फतावा रज़विया में गलतियां हैं, इसलिए उसमें भरोसा नहीं करते। लेकिन फतावा रज़विया क्या है, ये मारहरा शरीफ के अशरफ मियां कहते हैं, मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। 262 दलीलें। कितनी हदीसें पेश की है? 217 हदीसें। उसमें से 168वें हदीस
ये फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफ़ा नंबर 566 पर इब्ने अफरा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इब्ने अफरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी हो रही थी, बच्चियां दब बजा रही थी और दब बजाते बजाते कुछ गा रही, और उसी अशार में एक शेर था, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं, आइंदा की बातें बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाई हादा वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन, इसको छोड़ दे, जो पढ़ रही थी ना उसी को पढ़। गौर कीजिए, बच्ची ने क्या कहा, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं। नबी ने फरमाया दाई हादा, इसको छोड़ दे, वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन, जो पहले पढ़ रही थी उसको कंटिन्यू कर। इसको अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी, इस्माइल देहलवी ने अपनी अपनी किताबों में कोट किया और ये कहा कि नबी ने रोक दिया कि मुझे आलिम गैब मत कह, कल की खबर मैं जानता हूं, ये मत बोल। और सीधा इस्माइल देहलवी ने इसको शिर्क के बाब में दाखिल कर दिया और ये कहा नबी को इल्मे गैब है ये मानना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। किसका कहना है ये? इस्माइल देहलवी का। इमामुल वहाबिया का कहना है कि ये शिर्क। अब आगे देखें, फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत अब जवाब देते हैं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 30 सफ़ा नंबर 575, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इल्म गैब बिज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए खास है, कुफ़ार अपने माबूदाने बातिल वगैरहुम के लिए मानते थे, लिहाजा मखलूक को आलिमुल गैब कहना मकरूह। क्या कहा? जूम द कैमरा प्लीज। फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफ़ा नंबर 575, आलिमुल गैब मखलूक को कहना, मखलूक मकरूह का लफ्ज आया। और ये मकरूह किसको कहते हैं? आला हजरत ने उससे पहले बताया कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। आप कल कुछ करने वाले, आपने ये कहा कि कल मैं मशपकौनी जाऊंगा हुजूर सईद मिल्लत के उर्स में, मगर इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। फुक़हा कहते हैं कि ये मकरूह। कोई भी इरादा करे तो आप इंशाअल्लाह कहे, इंशाअल्लाह नहीं कहा तो क्या है ये? मकरूह। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे ही मकरूह है आलिमुल गैब कहना बगैर कैद के, मकरूह है। अब ये मकरूह आलिमुल गैब बोल रहा हूँ, आलिम गैब भी नहीं बोल रहा हूँ, आलिमुल गैब अलिफ लाम के साथ में। ये हो गया फतावा रज़विया 30वीं जिल्द। और आगे चले, फतावा रज़विया आलिमुल गैब बकायदे तालीम जायज है, यानी बिल वास्ता या बिल अता की कैद लगा दे। यह है फतावा रज़विया 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405, 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405। इसमें देखे आला हजरत क्या फरमाते हैं। 29वीं जिल्द, जूम द कैमरा प्लीज। इसमें यह लिखा हुआ है, ये देख ले फतावा रज़विया शरीफ, इसमें यह लिखा हुआ है ये सब उस सूरत में है कि मुक़य्यद बक़ैदे इतलाक किया जाए या बिला क़ैद अलल इतलाक, मसलन आलिमुल गैब या आलिमुल गैब अलल इतलाक। और अगर ऐसा ना हो बल्कि बिल वास्ता या बिल अता की तसरीह कर दी जाए तो महजूर नहीं। इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल, इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को आलिम गैब कह रहे हैं या आलिमुल गैब कह रहे हैं तो उसमें ऐसी कैद लगाए जो ये बताए कि ये अल्लाह के बारे में नहीं बल्कि ये अल्लाह की अता को बता रहा, नबी की तालीम से बता रहा। और गुलाम जिलानी अज़हरी ने शेरे नेपाल के बारे में आलिम गैब कहा और ये जुमला कहा कि नेपाल में, और ये नेपाल का जो लफ्ज़ है तो नेपाल ज़र्फ है और अल्लाह ज़र्फ में मुतहय्यिज़ होने से पाक है, इसलिए ये अल्लाह के बारे में नहीं। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा का अकीदा है कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया और नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया उलमा को इल्म गैब दिया। लिहाजा तमाम औलिया किराम अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना इल्म देना चाहा इल्म गैब का दिया।
बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया, कितना इल्म दिया। इमाम तिर्मिज़ी ने 10 सहाबा से रवायत किया, 10 सहाबा से। रब्बे कदीर की तरफ से आवाज, मोहम्मद फीमा यख्तसिम अल मलाउल आला, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ला अदरी फवदा कफ़हु बैना सदै फवजदतु बरदा अनामिलिही फवदा कफ़हु बैना कतफै फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ्तु मा फिस समाई व मा फिल अर्द। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि फिर दस्ते कुदरत मेरे दोनों शाने के दरमियान रखा गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं रब ने दस्ते कुदरत रखा और उंगलियों की, दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। तो जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब मैंने देख लिया, मुझ पर वाज़े हो गई। यानी हमारे नबी को रब्बे कदीर ने सबसे ज्यादा इल्मे गैब दिया है और यही कुरान की आयतों से साबित है, हदीस से साबित है। बल्कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो थी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जरा तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चले। गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लंदन को देखा, डरबन को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमल को देखा, नाइजीरिया को देखा। दुनिया में जितने अल्लाह के मुल्क है तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देखा, राई के दाने में। पता ये चला अल्लाह ने गौसे आजम को सबसे ज्यादा नबी सहाबा और मंसूस अलैहि के बाद में सबसे ज्यादा इल्म गैब गौसे आजम को अता फरमाया है। इसीलिए तो गौसे आजम फरमाते हैं ववल्लानी अलल अक़ताब जमान फहुक्मी नाफिज़ुन फी कुल्ली हाली, दुनिया के तमाम अक़ताब पर मेरी हुकूमत चलती है और मैं जब चाहूं जैसा चाहूं मेरा हुक्म नाफिज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे भाई लिहाजा अपने आलिम को समझे और आलिम के पास, आलिम की सोहबत में रहेंगे, मदरसे में आलिम रखेंगे, मस्जिद में अच्छे आलिम रहेंगे तो इल्म समझ में आएगा, मसला समझ में आएगा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब दिया और बक़ैदे अता फतावा रज़विया में लिखा आलिमुल गैब कहना जायज़, और मैंने तो सिर्फ आलिम गैब कहा है। मगर हाँ ये उनको समझ में आएगी बात जो लोग सुन्नी सहीउल अकीदा हो, जो आदमी खुद ये बोले कि वहाबियत इल्जाम तराशी का नाम है और अहले हदीस के पीछे कोट पैंट के वाले के पीछे नमाज पढ़ ले, उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी। ये बात उनके समझ में आएगी जो हुजूर ताजुश शरिया को मानता हो, जो हुजूर मुहद्दिस कबीर को मानता हो, जो अकाबिर और अजिल्ला उलमा को मानता हो। ये बात उनके समझ में नहीं आएगी जो ये बोलते हैं अकाबिर हिंद ढोल के पोल है, जो ये बोलते हैं खानदान रजा में कोई आलिम नहीं है, जो ये बोलते हैं सैयद उवैस मुस्तफा साहिब इल्म नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये जमाना फितनों का जमाना है, कौन कहां कैसे डैमेज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आलिम गैब और आलिमुल गैब में उलझा के रख देगा, आपके ईमान को छीन लेगा। ऐसे में अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो शम्सुल औलिया से जुड़े रहे, शेरे नेपाल से जुड़े रहे, हुजूर सईद मिल्लत से जुड़े रहे, जिनका ये अकीदा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ हाँ जिनका ये अकीदा था शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे
लानत कीजिए। हुजूर सईद मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहे, जिनका अकीदा था इल्म गैब के बारे में, उन पर किताब उतरी तिबयानन लिकुल्ल शै, तफसील जिसमें माबर व खबर की है। हाँ हाँ, हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, क्योंकि उनका अकीदा ये था जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर सईद मिल्लत के दामन और मिशन को आगे बढ़ाए, मजबूती से पकड़े रहे, जिनका ये अकीदा था मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा खां होगा। हाँ हाँ, हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, जिनका ये अकीदा था अहले सुन्नत की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, जिनका ये अकीदा ही नहीं बल्कि जाते जाते ये मिजाज और पैगाम दे के गए हैं मचपकौनी के तमाम मुसलमानों से। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे भाई, ये है बुनियादी मैसेज और पैगाम कि उलमा को समझे, उनकी हिफाजत करे और अपने आप मसला ना बताएं, खुद बुकराती ना करें। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, जिसको जैसा मर्जी होता कोई गाली दे देता। आपका मुफ्ती गूगल वाला तो नहीं है ना, इंजीनियर मिर्जा तो नहीं है ना, ताहिरुल कादरी तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं गूगल, ट्विटर, फेसबुक पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में नबी के नाइब उलमा को पैदा किया है। बासलाहियत उलमा के दामन से जुड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हिफाजत फरमाएगा। उर्से ताजुश शरीयत बरेली शरीफ में एक पैगाम नशर हुआ था। वो पैगाम तकरीबन कितने थे? 10 पैगाम थे। मुझे वो पैगाम इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा मेरी तकरीर पर अगर कोई अमल न करे, पैगाम पर अमल कर ले, तो भी उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मैंने सुन्नी सेंटर ऑफ नेपाल से उर्दू हिंदी दोनों में शायरी करवाई और हुजूर सईद मिल्लत के ईसाले सवाब के लिए, हुजूर सईद मिल्लत के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर प्रोग्राम के बाद में, बल्कि गेट पर एक आदमी रहेगा प्रोग्राम के बाद में, आप उनसे लेते जाइएगा, उसको पढ़िएगा और उस पर अमल कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।